मिस्र के रेतीले मैदान गीजा में 3 विशाल पिरामिड्स खड़े हैं। उनमें से सबसे बड़ा द ग्रेट पिरामिड सदियों से लोगों को हैरान करता आ रहा है। यह इंसानी साहस और तकनीकी कुशलता का एक अनोखा उदाहरण है। क्या आप सोच सकते हैं कि बिना किसी आधुनिक मशीनरी के हजारों साल पहले ये विशाल स्ट्रक्चर्स कैसे बनाई गई होंगी? द ग्रेट पिरामिड को फैरो खुफू के मकबरे के रूप में बनाया गया था और ये 23 लाख से ज्यादा पत्थरों से बना है, जिनमें से हर एक का वजन कई टन है। ये पत्थर दूर दूर से लाए गए थे और इन्हें बड़ी ही सटीकता से जोड़ा गया था। आज भी वैज्ञानिक और इतिहासकार इस बात पर सहमत नहीं है कि यह कैसे संभव हुआ होगा। कुछ लोगों का मानना है कि मिस्रवासियों ने पत्थरों को ऊपर खींचने के लिए विशाल रैंप्स का इस्तेमाल किया होगा। दूसरों को लगता है कि उन्होंने लकड़ी के पहिए और लेवर्स का इस्तेमाल किया होगा। However, the truth is, हमें अभी भी पक्के तौर पर नहीं पता है कि द ग्रेट पिरामिड कैसे बनाया गया था। यही रहस्य इसे और भी आकर्षक बनाता है, इसे जोड़ती है और यह सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे पूर्वज कितने उन्नत थे। उन भारी पत्थरों को कैसे काटा गया, इतनी दूर तक कैसे पहुंचाया गया और इतनी ऊंचाई तक कैसे उठाया गया? ये सवाल सदियों से लोगों को परेशान करते रहे हैं। कोई भी थ्योरी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं है, जो इस रहस्य को और गहरा बनाता है। एक आम धारणा यह है कि इन विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाने में हजारों गुलामों ने अपनी जान दी होगी। However, recent research suggests यह पूरी तरह से सच नहीं हो सकता है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से पता चलता है कि पिरामिड के निर्माण में कुशल श्रमिकों के एक बड़े समूह शामिल था और उन्हें उनके काम के लिए भुगतान किया जाता था। ऐसा भी माना जाता है कि मिस्रवासी खगोलीय ज्ञान में निपुण थे और उन्होंने तारों की स्थिति के आधार पर पिरामिड का निर्माण किया था। हो सकता है कि उन्होंने पत्थरों को ले जाने के लिए नील नदी के पार के पानी का इस्तेमाल किया हो। डिस्पाइट ऑल दीज थ्योरीज, द ग्रेट पिरामिड का निर्माण एक रहस्य बना हुआ है। यही रहस्य इसे और भी दिलचस्प बनाता है और अतीत के बारे में और जानने के लिए प्रेरित करता है। इन recent years, आर्कियोलॉजिस्ट ने द ग्रेट पिरामिड के आसपास कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। इन खोजों ने प्राचीन मिस्र के जीवन और संस्कृति के बारे में नई जानकारी प्रदान की है। साथ ही पिरामिड के निर्माण के बारे में भी कुछ जानकारी मिली है। फॉर इंस्टेंस, इन 2013 आर्कियोलॉजिस्ट को एक प्राचीन पेपायरस स्क्रोल मिला, जिसमें पिरामिड के निर्माण में शामिल श्रमिकों के बारे में विस्तृत जानकारी थी। इस स्क्रोल से पता चला कि श्रमिकों को बियर, ब्रेड और मांस दिया जाता था और उनके पास मेडिकल सुविधाएं भी थीं। सिमिलरली, इन 2017 म्यूऑन रेडियोग्राफी नामक तकनीक का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने द ग्रेट पिरामिड के अंदर एक गुप्त कक्ष की खोज की। यह कक्ष पहले कभी नहीं देखा गया था और माना जाता है कि इसमें महत्वपूर्ण कलाकृतियां या शाही सामान है। यह खोजें इस बात का प्रमाण हैं कि द ग्रेट पिरामिड के भीतर अभी भी कई रहस्य छिपे हुए हैं और हम भविष्य में और भी रोमांचक खोजें देख सकते हैं। रहस्य बना हुआ है, कुछ सवाल आज भी हैं। आज तक ग्रेट पिरामिड के निर्माण की पूरी कहानी एक रहस्य बनी हुई है। हमें अभी भी निश्चित रूप से नहीं पता है कि पत्थरों को कैसे काटा और ले जाया गया, कितने श्रमिकों ने इसमें काम किया और उन्होंने इतनी सटीकता कैसे हासिल की। क्या यह सिर्फ मानवीय प्रयास का परिणाम था या फिर किसी अलौकिक शक्ति का हाथ था? क्या मिस्रवासी किसी ऐसी तकनीक के जानकार थे जो आज विलुप्त हो चुकी है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। ग्रेट पिरामिड एक अद्भुत पहेली है जो हमें अतीत की महानता की याद दिलाती है। यह एक ऐसी विरासत है जो न केवल मिस्र की बल्कि पूरी मानव सभ्यता की है और इसके रहस्य हमें आने वाले कई सालों तक मोहित करते रहेंगे। पिरामिड्स, अमर कहानी, पत्थर की जुबानी। गीजा के पिरामिड्स हमें याद दिलाते हैं कि मानव क्षमता की कोई सीमा नहीं है। हमें अपने अतीत के प्रति विनम्र होना चाहिए और उसके रहस्यों को उजागर करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। कौन जानता है कि आने वाले समय में पिरामिड्स के साये में और कौन कौन से राज दफन हैं।